प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 36 करेंगे। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो ये टॉपिक है बच्चों आज, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। दृष्टि के लिए हमारे नेत्र दो नेत्र क्यों हैं, केवल एक ही क्यों नहीं है? तो बच्चों इसका रीज़न देखिए कि दो नेत्र क्यों हैं। अगर एक होता तो एक से काम चल जाता या नहीं? दो का क्या लाभ है? एक नेत्र के बजाय दो नेत्र होने के अनेक लाभ हैं। इससे हमारी दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। मानव के एक नेत्र का अक्षितिज कोण 150 डिग्री होता है, जबकि दोनों नेत्रों का यह दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री होता है। एक नेत्र से हम 150 डिग्री 150 डिग्री के एंगल तक देख सकते हैं, जबकि 180 डिग्री में दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है। यानी दो नेत्र होने पर हम 180 डिग्री तक देख सकते हैं। वास्तव में किसी मंद प्रकाशित वस्तु के संसूचन की सामर्थ्य एक की बजाय दो संसूचकों से बढ़ जाती है। शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र प्राय उनके सिर पर विपरीत दिशा में होते हैं, जिससे कि उन्हें अधिकतम विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त हो सके। परंतु हमारे दोनों नेत्र सिर पर सामने की ओर स्थित होते हैं, परंतु हमारे दोनों नेत्र सिर पर सामने की ओर स्थित होते हैं। इस प्रकार हमारा दृष्टि क्षेत्र तो कम हो जाता है, परंतु हमें त्रिविम चाक्षुषी का लाभ मिल जाता है। यानी 3 डायमेंशनल के अकॉर्डिंग हमें देख सकते हैं। यानी किसका लाभ मिल जाता है बच्चों? त्रिविम चाक्षुषी का लाभ मिल जाता है, जिसकी सहायता से हम 180 डिग्री देख सकते हैं और सभी वस्तुओं को आसपास या चारों तरफ हम आसानी से देख सकते हैं। एक नेत्र बंद कीजिए, आपको संसार चपटा केवल द्विविमीय लगेगा। दोनों नेत्र खोलिए, आपको संसार की वस्तुओं में गहराई की तीसरी विमा दिखाई देगी। क्योंकि हमारे नेत्र के बीच कुछ सेंटीमीटर का अंतर होता है, इसलिए प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु का थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब देखता है। हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का संयोजन करके एक प्रतिबिंब बना देता है। इस प्रकार अतिरिक्त सूचना का उपयोग करके हम यह बता देते हैं कि कोई वस्तु हमारे कितनी पास है या दूर है। नेत्रदान। तो बच्चों नेत्रदान देखिए, हमारे नेत्र हमारी मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहते हैं। अपनी मृत्यु के पश्चात नेत्रदान करके हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन को प्रकाश से भर सकते हैं। नेत्रदान करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो वो कौन सी बातें बच्चों? ये ज़रूरी बातें, इनको ध्यान में रखकर नेत्रदान किया जाना चाहिए। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग का हो सकता है, लिंग का हो सकता है, बच्चा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। चश्मा पहनने वाला या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। मधुमेह अथवा उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, दमे के रोगी और वे व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है, वे भी नेत्रदान कर सकते हैं। मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लिए जाने चाहिए। अतः समीप के नेत्र बैंक को तुरंत सूचित करें। नेत्र बैंक की टीम दिवंगत व्यक्ति के घर पर या अस्पताल में नेत्र निकालेगी। नेत्र निकालने में मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है। ये एक सरल प्रक्रिया है, इसमें किसी प्रकार का निरूपण नहीं होता। नेत्रों का एक युगल कॉर्निया अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों तक को दृष्टि प्रदान कर सकता है। तो बच्चों इस तरह से हम नेत्रदान कर सकते हैं, आँखें दान कर सकते हैं और एक व्यक्ति के नेत्रों का एक युगल अथवा एक व्यक्ति की आँखें
कॉर्निया अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों को दृष्टि प्रदान कर सकता है। क्वेश्चन देखिए बच्चों, दृष्टि के लिए हमारे 2 नेत्र क्यों हैं? इसका आंसर दिया गया है, सबसे पहले ऊपर है, ऊपर दिया गया है ये देखिए, एक नेत्र के बजाय 2 नेत्र होने के लाभ। इसका आंसर आप ये लिखेंगे, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, नेत्रदान करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसके लिए ये पॉइंट्स दिए गए हैं, तो ये सारे के सारे पॉइंट आप लिस्ट में लिख सकते हैं या चुन करके आप इनमें से पॉइंट लिख देंगे। तो बच्चों, ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।